Hello everyone. So it is our day 13 and पिछली दो क्लासेस में हमने ट्रायंगल के बारे में करा था दैट इज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल और क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल और आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन हमारे पास है ट्रायंगल एबीसी और आरपीक्यू. ट्रायंगल एबीसी फटाफट से बनाते हैं. ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल आर पी ओ. ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है. जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स क्या होंगी. अच्छा, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनमें क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है. सो आई कैन से दैट इज ए बी. अच्छा, ए बी का वैल्यू फटाफट रखते हैं. ए बी कितना है 3, बी सी है हमारे पास 5 एंड ए सी हमारे पास 6. हियर वी हैव 6 10. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ओ. तो अगर आप देखो तो आपके पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर पी ओ. तो ए बी अपॉन आर पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी ओ इज इक्वल टू ए सी अपॉन आर ओ. और आपको क्या निकालना है, आर क्यू है, क्यू पी ओ आर क्यू. आपको क्यू आर ही निकालना है. आपको क्यू आर ही निकालना है. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ए बी अपॉन आर पी, ए बी अपॉन आर पी, ए बी कितना है 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू ए सी अपॉन आर क्यू. ए सी इज 6 अपॉन आर क्यू. आर क्यू आपको निकालना है. सो आर क्यू विल बी 6 into 6 upon 3 and R Q will be 6 to the 12. This 3 6 to the 12. कोई वैल्यू है, कोई यूनिट है, नहीं है यूनिट. ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. DEW ट्रायंगल DEW है, AB पैरेलल है EW के, AD दे रखा है, DE दे रखा है, DW 24 है. फाइंड द वैल्यू ऑफ DB. अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है DEW. इसमें AB इज पैरेलल टू EW. EW ये है, इसके पैरेलल है AB, इसके पैरेलल है AB. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ AD दैट इज 4. DE वेयर इज DE ये पूरा है, ये कितना है, ये 12. DW का है, DW कितना है 24. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ DB. अच्छा, आप इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे अगर, सो दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल. ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल. दैट इज corresponding angle. Now this angle and this angle will be equal. Again corresponding angle, and this angle is common in both the triangles. So I can say triangle BAB is similar to triangle DEW. DAW. तो DA अपॉन इसका बड़े वाले का, इसका DE इक्वल हो जाएगा. हम क्या निकालना है, इसका AB और इसका EW. अब यहाँ पे देखो DE का वैल्यू कितना है 4, ये है 12, ये है 12 DE. एंड वी हैव DB हमको निकालना है, तो DB को DB रखो, AB और ये हमारे पास EW इज 20. AB इक्वल टू हो जाएगा 4 into 24 अपॉन 12. दैट इज AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें निकालनी वैल्यू ऑफ x. फिर से देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. ये लाइन पैरेलल होगी तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में, सिमिलर हो जाएगी. या फिर ऐसे भी कह सकते हो आप, DE is parallel to BC, so by BPT AD upon DB is equals to AE upon
ई सी। अच्छा ए डी का वैल्यू कितना है x अपॉन डी बी का वैल्यू कितना है x प्लस वन इज इक्वल टू ए ई का वैल्यू कितना है x प्लस थ्री एंड वैल्यू ऑफ ई सी इज x प्लस फाइव। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू एक्स प्लस फाइव, x इंटू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन। x इंटू एक्स प्लस फाइव दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा x इंटू एक्स प्लस वन, पहले x की एक्स प्लस वन से फिर थ्री की एक्स प्लस वन से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री। नाउ दिस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल कैंसिल आउट ईच अदर। यहाँ पे बचा हमारे पास फाइव एक्स, यहाँ बचेगा एक्स इंटू थ्री एक्स दैट इज फोर एक्स। फोर एक्स को इधर ले आओगे तो ये आएगा फाइव एक्स माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू थ्री, और x इक्वल टू क्या जाएगा आपका थ्री आ जाएगा, x इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, AE AE दे रखा है ये 8, EC दे रखा है कितना 2, BC दे रखा है BC ये वाला साइड दे रखा है आपको 6 और आपको DE ये वाला साइड निकालना है। तो इसको सिमिलरिटी से कीजिए, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल और ये वाला एंगल कॉमन। तो मैं कह सकता हूं बाय ए ए ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा ए डी बी का ए ई और इसका ए सी और इसका डी ई और इसका बी सी। ठीक है, वैसे तो मैंने तीसरा भी होगा बट मैंने दो ही लिए। अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू हमें पता है, ए का वैल्यू कितना है 8, AC का वैल्यू हमको पता नहीं बट AC को मैं लिख सकता हूँ AE प्लस EC, AE प्लस EC। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ DE, नो DE तो हमको फाइंड करना है, तो DE लिख दिया हमने ऐसे। व्हाट इज BC, BC इज 6। यहाँ से आप देखिएगा 8 अपॉन 8 प्लस 2, ये हो जाएगा DE अपॉन 6। तो DE जो आएगा वो आ जाएगा 8 इंटू 6 अपॉन 10। सो DE इज इक्वल टू 8 से 48 4.8 दे रखा है सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर आपके पास पी क्यू और एक्स क्यू नीचे वाले का रेशियो दे रखा है और आपको पी आर मतलब पूरी साइड का लेंथ दे रखा है 6.3, वाई आर आपको निकालना है। नाउ पैरेलल दे रखी है एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। नाउ एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। देखो आप ना जब कोई मतलब ये जो साइड है वो दूसरी साइड के पैरेलल, मतलब एक्स वाई जो लाइन है वो क्यू आर के पैरेलल है। ठीक, तो आप इसमें बीपीटी से भी कर सकते हो और आप इसमें सिमिलरिटी से भी कर सकते हो। ठीक है, बट हमको देखना है कि कहाँ पे हमको आसान पड़ रहा है। अब इस वाले केस में अगर मैं बीपीटी मतलब सिमिलरिटी वाला लगाता हूँ, सिमिलरिटी वाला लगाऊंगा तो फिर मेरे पास आएगा ये अपॉन ये पूरा, ये अपॉन ये पूरा, तो वहां से बात नहीं बन पाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं बीपीटी लगाता हूँ, देखियो एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, सो बाय बीपीटी से क्या हो जाएगा ये पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर, पी वाई अपॉन वाई आर, पी वाई अपॉन वाई आर। ठीक, तो आप देखो हमारे पास पी क्यू अपॉन एक्स क्यू है, पी क्यू अपॉन एक्स क्यू मतलब पी क्यू मतलब पूरा। तो अगर इस पी एक्स में मैं एक्स क्यू जोड़ दूं तो पी क्यू मिल जाएगा मेरे को, और एक्स क्यू मेरे को चाहिए वो एक्स क्यू लिखा हुआ,
और इसमें अगर मैं पी वाई में मैं क्या जोड़ दूं, वाई आर जोड़ दूं, पी वाई में वाई आर जोड़ दूं, मेरे को पी आर मिल जाएगा, पी आर का वैल्यू मेरे पास है, और वाई आर मेरे को निकालना है, तो वाई आर नीचे है मेरे पास। तो इस केस में क्या करूंगा, मैं ऐड कर दूं, ऐड वन ऑन बोथ साइड, ऐड वन ऑन बोथ साइड। जब ऐड करा आपने वन ऑन बोथ साइड, तो इट विल बी पी एक्स अपॉन क्यू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर प्लस वन। एलसीएम लीजिए, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, क्यू एक्स, तो ये आएगा पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा वाई आर, और ये हो जाएगा पी वाई प्लस वाई आर। पी एक्स अपॉन पी एक्स प्लस क्यू एक्स, दैट इज पी क्यू अपॉन क्यू एक्स इज इक्वल टू पी वाई प्लस वाई आर, it will be PR, and now we have YR। अब आप देखो PQ अपॉन XQ का वैल्यू किधर रखा है, 7/3, 7/3, और PR का वैल्यू दे रखा है 6.3, 6.3, और YR हमको निकालना तो YR ये रख दिया, YR इधर आ जाएगा, YR इधर आ गया, ये हो गया 6.3 इंटू 3 अपॉन 7, 7 9 63, एंड YR इज इक्वल टू 9 के 27, दैट इज 2.7 यूनिट दे रखी, तो 2.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, लिया ना है? टाइम लग जाएगा फिर मेरे को, अभी टाइम लगेगा इसमें फिर। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, क्या है, अच्छा इस फिगर में ई ई एफ इज पैरेलल टू ए सी, ई एफ इज पैरेलल टू ए सी, इसके पैरेलल, बी सी इज इक्वल टू 10, ये यहां से लेके यहां तक का वैल्यू कितना है, 10। ए बी का है, ए बी ये 13, ठीक है, ई सी कितना है, 2, ये 2 हो गया, ए एफ निकालना होगा। अच्छा ये पीछे वाला जो क्वेश्चन था, ये ऐसी तो है, ये इसमें भी ये निकालना है, और इसमें भी हमको ये दे रखा है, ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसमें फिर से बीपीटी लगाओगे, बीपीटी लगाओगे तो क्या जाएगा, बीई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, और फिर दोनों साइड वन 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 ऐड कर दोगे, तो बीई प्लस ई सी हो जाएगा अपॉन ई सी, और बी एफ प्लस ए एफ अपॉन ए एफ, तो ए एफ निकल जाएगा आपका। जैसे पीछे क्वेश्चन करा हुआ है ना पिछले वाला, सेम अप्रोच लगाओगे इसमें भी, और हो जाएगा इस वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स एंड वाई क्या बोल रहे हैं, एक्स एंड वाई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक्स पहले ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बनाया हमने फटाफट से, ए बी सी ट्रायंगल बनाया। नाउ ए बी सी में एक्स और वाई पॉइंट है, ए बी और ए सी में, एक्स ए बी में और वाई ए सी में, 2 पॉइंट्स हो गए, such that ax upon ab is equals to 1/4, ax upon ab is equals to 1/4, इसने बोला ax upon ab is equals to 1/4, ये बोल, तो अगर मैं इसको 1x मानता हूँ, मतलब ये x मानता हूँ, ये क्या हो जाएगा 4x ab, ऐसे लेके यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x। अभी इसने बोला ए वाई का वैल्यू कितना बोला इसने, ए वाई का वैल्यू है 2, और वाई सी का वैल्यू बोला इसने 6। फाइंड वेदर ये एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी और नॉट, एक्स वाई बीसी के पैरेलल है या नहीं है, ये हमको फाइंड करना है। एक्स वाई पैरेलल होगा बीसी के अगर साइड्स का रेशियो क्या हो जाए, इक्वल आ जाए ना, तो हमारे पास ए एक्स अपॉन ए बी है, और अगर वो ए वाई अपॉन, तो रहा है, देखिए यहाँ पे हमारे पास
ए एक्स अपॉन ए बी का वैल्यू कितना है 1/4 1/4। तो मैं इसको कह सकता हूँ ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल्स टू 4/1 रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। और ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स इज इक्वल्स टू 4। और ए एक्स को अलग अलग लिख दिया तो ये जाएगा ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स इज इक्वल्स टू, और ये कैंसिल हो गया कैंसिल। तो ये जगह 1 प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स इज इक्वल्स टू 4 और बी एक्स अपॉन ए एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, दैट इज बी एक्स अपॉन ए एक्स इज इक्वल्स टू 3। बी एक्स अपॉन ए एक्स इज इक्वल्स टू 3 आ गया। तो अगर मैं उल्टा करूं ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल्स टू क्या जाएगा 1 अपॉन, ये है हमारे पास। और हमारे पास ए वाई अपॉन सी वाई, ए वाई का वैल्यू है 2 और सी वाई का वैल्यू है 6। ए वाई अपॉन सी वाई में कितना आ गया 1/3। अब आप देख पा रहे हो कि ए एक्स अपॉन बी एक्स और ए वाई अपॉन सी वाई का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। सो बाय चलेगा यहाँ पे कन्वर्ज बीपीटी, कन्वर्ज बीपीटी से एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि जो एक्स वाई लाइन है वो ए बी और बी सी को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगी, वो लाइन बी सी के पैरेलल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, तू जो है अच्छा इसमें क्या निकालना हमको, ए पी इंटू पी सी, पहले जो निकालना है वो देख लेते हैं, इज इक्वल्स टू बी पी इंटू पी डी, ये हमको इक्वल निकालना है इसमें ना। अच्छा ये ए पी इंटू पी सी क्या है, ये पी सी और बी पी इंटू पी डी। अगर ये ए पी और ये बी पी डी, ये वाला पी डी, इसको इधर ले आऊं तो ये ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू, ये बी पी यही रहा और ये जगह पी सी बन गया, ठीक ऐसा, ठीक है। अभी अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल में देखता हूँ तो आप ए बी पी में, ए बी पी और डी पी सी में देखो, तो ए बी पी और डी पी सी में एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, ठीक है। और जो एंगल 2 और एंगल 3 बना रखा हूँ वो भी आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन कट कर रही है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय ए ए these two triangles will be similar। जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनकी साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी ना। तो इसका ए बी पी का ए पी और बी पी सी का डी पी, ए पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू इसका बी पी और इसका सी पी, इन्होंने सी पी लिखा था यहाँ पे, इन्होंने पी सी लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। तो आप कैसे करोगे इसको, यहाँ पे लिखोगे आप इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल डी पी सी, ए पी बी का एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ब्रैकेट में ईच 90 और एंगल जो इन्होंने 2 बना रखा है इधर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो बाय ए
ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी सी। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इसका ए पी अपॉन इसका डी पी और इसका बीपी, बीपी इसका सीपी, ठीक है। और इसको इधर उधर ले जाओ, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एपी इंटू सीपी, एपी इंटू सीपी इज इक्वल टू बीपी इंटू डीपी। एंड आई थिंक ये हमको प्रूव करना था, बीपी इंटू पीडी, पीडी और सीडी, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना, इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला। अच्छा, अगर मैं इसमें बोलूँ ना आपको, ये आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को कैसे। इसे बोला इसने गिवन फिगर में ये दोनों परपेंडिकुलर, दैट इज क्यू ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ये इस पे परपेंडिकुलर, ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। इन दोनों ट्रायंगलों में देखो, ये एंगल 90 और ये एंगल आपस में इक्वल, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। बाय ए से दोनों ट्रायंगल फिर से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो फिर से रेशियो इक्वल। अच्छा आप देखिए यहां से चलो, तो ट्रायंगल ए ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ओ पी। अच्छा अगर सिमिलर होंगे तो ए ओ क्यू का ए ओ अपॉन उसका बी ओ, इसका ओ क्यू उसका ओ पी और इसका ए क्यू इज इक्वल अपॉन बी पी। अब वैल्यूज देखिए आप, ए ओ का वैल्यू आपके पास है 20, सो 20 अपॉन बी ओ का वैल्यू कितना है आपके पास 12। ओ क्यू का मतलब नहीं हमारे पास ए क्यू। अच्छा ओ क्यू, पीबी का वैल्यू पता है हमें, पीबी का वैल्यू पता है और हमको ए क्यू निकालना है, ए क्यू निकालना है ना, ए क्यू निकालना है हमको। सो पीबी का वैल्यू कितना है, ए क्यू रखो एंड पीबी कितना है 18। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूं तो ए क्यू इधर रहेगा, ये 18 इंटू 20, 18 इंटू 20 अपॉन 12, 6 दूनी 12, 6 ते 18 और ये हो जाएगा 10। तो ए क्यू का वैल्यू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपके पास एक तो सी डी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है पैरेलल, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है पैरेलल। हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो बी ई का वैल्यू गिवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ गिवन है कितना है 4, ई सी का वैल्यू गिवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ गिवन है कितना है 2, और जो हमको निकालना हमको सी एल, हमको ये वाला लेंथ निकालना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए सी, DE is parallel to AC. So by BPT, BE upon EC will be equal to BD upon AD. और वही आप अगर BLA में देखो तो CD is parallel to AL, तो वहां से हमारे पास आ जाएगा BC upon CL is equals to BD upon AD। और जो BD upon AD है वो दोनों इक्वेशंस में कॉमन होगा, कॉमन होगा तो फिर हम इधर वाले पार्ट को इक्वेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, आपने क्या करा, इन ट्रायंगल एबीसी में देखा पहले, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में आपको पता है डीई इज पैरेलल टू एसी, सो आपने क्या लगाया इसमें बीपीटी लगाया, बाय बीपीटी जब कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल हो तो बाय बीपीटी बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू बी डी अपॉन
ए डी। ये इक्वेशन नंबर 1 बना दी मैंने, ठीक है। अब मैंने बड़े वाले ट्रायंगल में देखा, इन ट्रायंगल ए बी एल, जब मैंने ए बी एल में देखा तो मुझे पता है डी सी इज पैरेलल टू ए एल, डी सी ए एल के पैरेलल है। जब डी सी ए एल के पैरेलल है तो इसका बी सी अपॉन इसका सी एल और इसका ए डी अपॉन, नहीं ए डी नहीं, बी डी अपॉन ए डी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं दोनों इक्वेशन से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो तो देखिए इधर भी बी डी ए डी है और इधर भी बी डी ए डी है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। सो दैट इज बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी एल। वैल्यूज रखिए, बी ई का वैल्यू है 4, ई सी का वैल्यू है 2। अच्छा फिर से देखिए बी सी, बी सी को मैं बी ई प्लस ई सी लिख सकता हूँ, बी सी को मैं बी ई प्लस ई सी लिख सकता हूँ, और बी का वैल्यू है 2 एंड सॉरी 4 एंड ई सी का वैल्यू है 2, सो दैट इज 4 + 2 6 अपॉन सी एल। सी एल विल बी 6 into 2 by 4, 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, तो सी एल का वैल्यू कितना जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हमारा सी एल का वैल्यू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन रह गए हमारे। अच्छा इसमें क्या है, छाट छाट के क्वेश्चन लाया है। इन ट्रायंगल एबीसी डी इज पैरेलल टू बीसी, ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल एबीसी ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी में डीई, कोई डीई है वो पैरेलल है बीसी के, ये डीई इज पैरेलल टू बीसी with D on AB and E on AC, ठीक है। AD upon DB, AD upon DB ये 3/4 हो गया, ठीक है। BC upon DE हमको निकालना है। अच्छा इसमें आप BPT नहीं लगा सकते, AD upon DB का वैल्यू ना, इसमें आप लगाइए क्या सिमिलैरिटी, क्या लगाइए सिमिलैरिटी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप, देखिए ये लाइन, दोनों लाइन के आपस में पैरेलल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, तो बाई ए ए ए triangle ADE is similar to triangle ABC। अभी अगर ये सिमिलर होगा तो मैं कह सकता हूं उसका AD और इसका AB इक्वल होगा इसके DE अपॉन BC। तीसरा वाला भी आएगा पर तीसरा वाला मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड BC अपॉन DE, BC अपॉन DE तो ठीक है हमारे पास। अब इधर ये जो AD अपॉन डी, AD तो चाहिए मुझे, DB है ना, DB चाहिए मुझे, और यहाँ मेरे पास है AB, AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा इसको रेसिप्रोकल कीजिए आप, AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DE, हो जाएगा। AB को मैं लिख सकता हूँ AD प्लस BD और ये AD, ठीक है। ये हो जाएगा BC अपॉन D, अलग अलग कर दीजिए इसको, तो ये जाएगा AD अपॉन AD प्लस BD अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन D। अच्छा AD will cancel out each other, it will be 1 plus BD upon AD and it will be BC upon D। मुझे AD अपॉन BD का वैल्यू पता है, BCD निकालना। अच्छा देखिए
अगर AD अपॉन DB 3/4 है तो BD अपॉन AD, ये BD अपॉन AD की जगह 4/3, so it will be 4/3 is equals to BC अपॉन D। यहाँ एलसीएम लीजिए 3 plus 4 is equals to BC by DE, and BC by DE will be BC by DE with 4 3 7/3, 7/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो बुक का क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको क्या करना है आपको इसमें देखिए, इसमें हमको प्रूव करने हैं DF इसको और इसको पैरेलल प्रूव करना है, इसको पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, और आपके पास ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। अच्छा, बुक में तो ये पैरेलल करना, इसमें उल्टा दे रखा है। ठीक है ठीक है, अब आप देखो, अगर DE इज पैरेलल टू OB है, DE इज पैरेलल टू OB है, एक मिनट, हाँ, भाई साहब टाइम हो गया यार। अच्छा, फटाफट देखता हूँ इसमें, देखो क्या है हमारे पास। जो हमारे पास गिवन है, पहले गिवन लिखते हैं। इन क्वेश्चन करने का तरीका क्या था, पहले गिवन लिखो। गिवन क्या हमारे पास, DE is parallel to OB and EF is parallel to BC। टू प्रूव, जो हमको प्रूव करना है उसको लिखिए फटाफट। टू प्रूव आपको करना है DF is parallel to OC। नाउ पहले क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का ब्लूप्रिंट होना चाहिए। आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको। अब अगर आप देखिए, आपको कोई दो साइड्स पैरेलल प्रूव करनी है, तो हमारे पास एक ही थ्योरम है, दैट इज कन्वर्स बीपीटी। तो कन्वर्स बीपीटी क्या कहती है कि साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो अगर मुझे DF और OF को OC को पैरेलल करना है, तो इसका मतलब ये जो DF है AD और OC और ये AF और CF का रेशियो इक्वल होना चाहिए। वो कैसे आएगा, देखो, अगर मैं इधर वाले ट्रायंगल में देखूं तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB ED is parallel to OB, ये ED is parallel to OB, तो बाय क्या लगेगा, BPT। बाय BPT से क्या जाएगा, AE अपॉन BE, AE अपॉन BE इज इक्वल टू AD अपॉन OD। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। और अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इसमें भी क्या है, EF is parallel to BC, EF is parallel to BC। तो फिर से बाय BPT, बाय BPT थ्योरम AE अपॉन BE इज इक्वल टू AF अपॉन FC। और अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करूं, यहाँ देखिए AE BE, तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मेरे पास जो है यहाँ का AD अपॉन OD किसके बराबर आ जाएगा, AF बाय FC। आगे बराबर AD अपॉन OD इज इक्वल टू AF बाय FC। और जब किसी भी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOC, इन ट्रायंगल AOC, यहाँ पे आप ये लिख लेंगे, तो बाय कन्वर्स BPT, बाय कन्वर्स BPT, कन्वर्स BPT से जो लाइन है दैट इज OF, दैट इज DF, सॉरी DF विल बी पैरेलल टू OC। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, हमारे पास 2-3 क्वेश्चन और बच गए शायद। अच्छा, ये क्वेश्चन ना
आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिएगा, वैसे क्वेश्चन आसान है। देखिए पहले हमको ये निकालना है ए बी जी, ए बी जी, ए बी जी कौन सा है, ए सॉरी ए बी और जी, ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर प्रूफ करना है, डी डी सी और बी, इसके। इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल क्रॉसपोंडिंग, क्योंकि ये लाइन ये क्या बोलते हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल आपस में। जब दो परपेंडिकुलर किसी सेम लाइन पे गिरते हैं तो मतलब दोनों क्या होता है, आपस में पैरेलल। तो जब वो दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल क्या जाएंगे, क्रॉसपोंडिंग। तो ए से दोनों ट्रायंगल क्या आएंगे, सिमिलर। और उसके बाद आप दूसरा पार्ट इसमें कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, और एक और क्वेश्चन इसमें है ना ये वाला, और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा तो हमारे पास 3 क्वेश्चन और बच गए, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है। ये वाला और ये वाला। बाकी इन क्वेश्चनों को मैं नेक्स्ट क्लास में करवाने का ट्राई करूंगा, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।